लो स्पर्म काउंट है, अब क्या करें? सबसे पहली चीज, इसमें एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि पुरुष इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और खुद इलाज से बचते रहते हैं, जबकि सामान्य इलाज के द्वारा उनका स्पर्म काउंट आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें घबराने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपका स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म का बनना एक बहुत जटिल प्रोसेस है जो हमारे शरीर में टेस्टिस नामक फैक्ट्री में होता है, और यह प्रोसेस बहुत सेंसिटिव है। मतलब कोई भी शरीर पे संरचनात्मक या बदलाव हो रहे हैं या कोई भी प्रेशर इफेक्ट्स हैं, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस का असर हमारे सीमेन बनने की प्रक्रिया पर पड़ता है। तो यह एक बहुत सेंसिटिव प्रक्रिया है। आपको यदि सीमेन काउंट लो आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले 3 से 4 हफ्ते बाद सीमेन काउंट रिपीट कराएं और आपके आसपास शहर में फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं तो जाके उनकी राय लें। सबसे पहले अगली जांच करवाने के पहले ये निश्चित रखें कि कुछ कारण जिनके कारण सीमेन एनालिसिस, सीमेन काउंट कम होता है, वो आप अपने आप से दूर करें। पहली चीज, कोई भी इन्फेक्शन आपको पिछले 1 महीने में 2-3 हफ्ते में हुआ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दूसरी चीज, प्रोलॉन्ग्ड कोई बीमारी आपको लंबे समय रही है, कुछ दवाइयां आपने ली हैं, तो आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट से वो डिस्कस करके ये चेक करवाएं कि कहीं उन दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से तो सीमेन काउंट कम नहीं हुआ है। तीसरा, कोई भी स्ट्रेस फिजिकल हो, मेंटल हो, वो आप पे है तो उसको मिनिमाइज लेवल पे लेकर आए। स्ट्रेस को जीरो तो नहीं किया जा सकता आज के दौर में, लेकिन उसको अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है। वो स्ट्रेस की हैंडलिंग हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर, ये सब फैक्टर स्पर्म काउंट को अफेक्ट जरूर करते हैं। तीसरा, यदि हमारी लाइफ अनबैलेंस्ड है तो उसमें बैलेंस हमें डालना है। बैलेंस डाइट फूड में हो, बैलेंस फिजिकल एक्टिविटी हो, और हमारा रहन सहन, हमारे जो क्लोथिंग है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो, बहुत टाइट क्लोथ्स ना हो। फिजिकल एक्टिविटी एक ज़रूर पार्ट हो। योगा और एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक और योगा, ये ज़रूर पार्ट बने। योगा से पेल्विक सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो स्पर्म काउंट बढ़ाने में सहायक होता है। फूड, हम ऐसा खाना खाएं जिसमें हमें न्यूट्रिशन मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, एंटीऑक्सीडेंट मिले। ये सब चीज़ें स्पर्म काउंट को इंक्रीज करती हैं। इसके साथ ही यदि किन्हीं चीज़ों का हमें एडिक्शन है, टोबैको है, अल्कोहल है, तो उसको हमें बिल्कुल छोड़ना है। ये कुछ फैक्टर घरेलू फैक्टर्स होते हैं जिनको हम घर पे ही ट्रीट करके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। ये सब फैक्टर आप डील करने के बाद 3 से 4 हफ्ते बाद अपनी सीमेन काउंट की रिपोर्ट दोबारा कराएं और फर्टिलिटी एक्सपर्ट की राय लें। फर्टिलिटी एक्सपर्ट आपको एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ टेस्ट आपको लिखेंगे और कुछ दवाइयां भी लिख सकते हैं।
इन सिंपल चीजों के द्वारा लो स्पर्म काउंट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।